केतु ने क्यों द्रौपदी को प्रणाम नहीं किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के महल में सन्नाटा पसरा था, मानो हर दीवार अपने भीतर कोई अधूरा सत्य छुपाए बैठी हो। उसी समय कर्ण का पुत्र विश्वकेतु गंभीर कदमों से राजमहल के एक कक्ष की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आक्रोश था और हृदय में एक जलता हुआ प्रश्न। द्वार पर द्रौपदी खड़ी थी, वह शांत थी, पर भीतर अनगिनत तूफान उमड़ रहे थे। विश्वकेतु बिना प्रणाम किए भीतर प्रवेश करता है। द्रौपदी ने उसकी ओर देखा। विश्वकेतु, तुम बिना प्रणाम किए भीतर आए, क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? विश्वकेतु की आंखों में क्रोध उमड़ उठा। संस्कार? संस्कार तो मेरे पिता ने भी दिखाए थे महारानी, परंतु उन्हीं संस्कारों के कारण उन्होंने अपना जीवन खो दिया, और उस मृत्यु का कारण आप। द्रौपदी का चेहरा क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। तुम क्या कह रहे हो विश्वकेतु? विश्वकेतु आगे बढ़ा। क्या आपको स्मरण नहीं? आपके अपमान का बदला लेने के लिए ही यह युद्ध हुआ, और उसी युद्ध में मेरे पिता अंगराज कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ क्षण का मौन रहा दोस्तों। फिर विश्वकेतु ने तीखे स्वर में कहा, और आप वही हैं जिन्होंने मेरे पिता को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। आज मैं उसी स्त्री के सामने खड़ा हूं और प्रणाम की अपेक्षा की जा रही है। कच्छ में भारी सन्नाटा छा गया। द्रौपदी की आंखों में गहराई उतर आई। हाँ विश्वकेतु, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता को सूत पुत्र कहा था, और यह मेरे जीवन का एक ऐसा अपराध है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकी। विश्वकेतु चौंक गया। तो आप स्वीकार करती हैं? द्रौपदी का स्वर अब गंभीर और कठोर हो गया। पर क्या तुम यह भी जानते हो कि उसी भरी सभा में जब मुझे अपमानित किया जा रहा था, तब तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? विश्वकेतु की सांसें रुक गई। क्या द्रौपदी ने एक शब्द ठहरकर कहा? मुझे वैश्या कहा। उन्होंने उस अधर्म को रोका नहीं, बल्कि उसका साथ दिया। विश्वकेतु के पैरों के तले जमीन खसक गई। दोस्तों, नहीं, यह नहीं हो सकता। द्रौपदी आगे बढ़ी। यही सत्य है विश्वकेतु, तुम अपने पिता के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें उनका गौरव दिखाई देता है, पर मैं उस स्त्री की वेदना हूँ जिसे उस सभा में खींचा गया था। विश्वकेतु का स्वर धीमा पड़ गया। तो क्या मेरे पिता भी? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पिता महान थे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उस दिन तुम्हारे पिता ने अधर्म का साथ दिया, और मैंने भी अपने अहंकार में उन्हें अपमानित किया, पर दोनों ही एक क्षण में दोषी थे। फिर द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, यदि मेरे शब्दों ने तुम्हारे पिता को कभी चोट पहुंचाई हो, तो आज मैं उस अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ। विश्वकेतु स्तब्ध रह गया। महारानी, आप क्षमा मांग रही हैं? वह आगे बढ़ा और पहली बार द्रौपदी के चरणों में झुक गया। मुझे क्षमा करें, मैं केवल अपने दुख को देख रहा था, सत्य को नहीं। द्रौपदी ने उसे उठाया। नहीं विश्वकेतु, आज तुमने सत्य को देख लिया, यही सबसे बड़ी विजय है। विश्वकेतु ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, यदि यह सत्य है तो क्या कभी मेरे पिता को अपने उस अपराध का बोध हुआ था? द्रौपदी की आंखों में एक गहरी स्मृति जाग उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ विश्वकेतु, तुम्हारे पिता केवल योद्धा ही नहीं थे, वे अपने अपराध के बोझ से भी बंधे हुए थे। और एक रात वे मेरे सामने आए थे। चीर हरण के बाद कुछ दिन पश्चात एक रात्रि तुम्हारे पिता कर्ण मेरे सामने आए। उनकी आंखों में वह तेज नहीं था जो रणभूमि में दिखाई देता था, वहां केवल पश्चाताप था। विश्वकेतु ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें थम गई। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने उससे पूछा, क्या कर्ण, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि तुमने भी उस अपमान में अपना स्वर मिला दिया? तुम्हारे पिता मौन हो गए। उनकी दृष्टि झुक गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ यह सत्य है, पर वह मेरे हृदय की आवाज नहीं थी, वह मेरे घायल अहंकार की आग थी। जिस दिन तुमने मुझे सूतपुत कहा, उसी दिन मेरे भीतर एक ज्वाला जन्मी थी, और उसी ज्वाला ने मुझे उस सभा में अंधा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, द्रौपदी, उस दिन मैंने केवल तुम्हारा ही नहीं, अपने धर्म का अपमान किया, और उसी क्षण में हर रात उस अपराध में जलता रहा। विश्वकेतु, तुम्हारे पिता ने मेरे सामने अपना मस्तक झुका दिया था। उन्होंने कहा, यदि मेरे जीवन में कोई सबसे बड़ा कलंक है तो वह वही क्षण है। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। कच्छ में गहरा मौन छा गया। विश्वकेतु अब कांप रहा था। तो आपने क्या उत्तर दिया महारानी? द्रौपदी की आंखों में करुणा उतर आई। मैंने उनसे कहा, कर्ण, क्षमा केवल शब्दों से नहीं मिलती, वह कर्मों से अर्जित होती है। तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारे भीतर वह तेज है जो अधर्म को समाप्त कर सकता है। यदि तुम अपने मार्ग को बदल दो तो शायद यह संसार तुम्हें उस दृष्टि से देखेगा जिसके तुम अधिकारी हो। विश्वकेतु ने कांपते स्वर में पूछा, क्या उन्होंने आपका कहना स्वीकार किया? द्रौपदी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी थी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। और फिर वे चले गए। उस रात मैंने पहली बार एक योद्धा नहीं, एक टूटे हुए मनुष्य को देखा। विश्वकेतु अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। महारानी, मैंने अपने पिता को कभी समझ नहीं पाया। द्रौपदी उसके समीप आई। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता विश्वकेतु, तुम्हारे पिता महान थे, पर उनके भीतर भी एक पीड़ा थी जिसने उन्हें यह गलत राह पर खड़ा कर दिया। विश्वकेतु धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गए। आज मैं अपने पिता को दोष नहीं दूंगा, पर उनके एक एक क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। द्रौपदी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख होगी कि शक्ति केवल शस्त्रों से नहीं, सही निर्णय लेने में होती है। विश्वकेतु ने धीरे स्वर में कहा, महारानी, यदि मेरे पिता को अपने अपराध का इतना पश्चाताप था तो
उन्होंने अंत तक उस मार्ग को क्यों नहीं छोड़ा? द्रौपदी ने गहरी सांस ली, क्योंकि कुछ बंधन ऐसे होते हैं वृषकेतु जो शस्त्रों से नहीं वचनों से बनते हैं। तुम्हारे पिता ने जीवन भर अपमान सहा है और जब दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया तो उन्होंने उस एक संबंध को अपने प्राणों से भी ऊपर रख लिया। वृषकेतु ने सिर उठाकर पूछा, तो क्या निष्ठा अधर्म से भी बड़ी हो सकती है? द्रौपदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक वह सत्य के साथ खड़ी हो, पर निष्ठा जब सत्य से आंखें मूंद लेती है तो वह निष्ठा धर्म बन जाती है। वृषकेतु कुछ क्षण सोचता रहा, तो क्या मेरे पिता धर्मी थे? द्रौपदी ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारे पिता अधर्मी नहीं थे, पर उन्होंने एक अधर्मी का साथ दिया था, और यही अंतर है जो समझना आवश्यक है। वृषकेतु की आंखों में एक नई चमक आई। महारानी, यदि आज मेरे पिता जीवित होते तो क्या आप उन्हें क्षमा कर देती? द्रौपदी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैं उन्हें उसी रात क्षमा कर चुकी थी वृषकेतु, परंतु कुछ क्षमाएं ऐसी होती हैं जो केवल दो लोगों के बीच नहीं रहती, वे पूरे इतिहास में गूंजती हैं। वृषकेतु ने भावुक होकर कहा, और आज क्या आप मुझे भी उस दोष से मुक्त मानती हैं क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ? द्रौपदी उसके पास आई। पुत्र अपने पिता के कर्मों का भार नहीं उठाता या केवल उनसे सीख लेता है। तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं, एक अपने पिता के उसे एक दोष को पकड़कर स्वयं को अंधकार में रखना, और दूसरा उनके पूरे जीवन के संघर्ष से प्रकाश लेना। वृषकेतु ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं दूसरा मार्ग चुनूंगा महारानी। मैं अपने पिता के नाम को उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां उनके एक एक कलंक की संगीत छाया भी न पहुंची। द्रौपदी की आंखों में संतोष झलक उठा, यही तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वृषकेतु कुछ क्षण का मौन, फिर वृषकेतु ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, महारानी, क्या कभी आपको यह लगता है कि वह एक दिन वह सभा वैसी न होती तो आज सब कुछ अलग होता? द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा, शायद बहुत कुछ अलग होता, परंतु वही एक क्षण हम सबके भीतर छिपे सत्य को सामने ले आया। कभी कभी विनाशी वह मार्ग होता है जिसके ऊपर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वृषकेतु ने धीरे से सिर झुका दिया, आज मैंने अपने पिता को नहीं स्वयं को जाना है। द्रौपदी ने कहा, और यही इस महायुद्ध की सबसे बड़ी विजय है कि अंत में मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले। महल की दीवारों पर दीपक की लौ अब स्थिर थी, पर वृषकेतु के भीतर एक नया द्वंद्व जन्म ले चुका था। वृषकेतु ने धीरे स्वर में कहा, महारानी, यदि मेरे पिता को सत्य का ज्ञान था, यदि उन्हें अपने अपराध का बोध था, तो क्या उन्होंने कभी अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया? द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, प्रयास किया था वृषकेतु, पर हर प्रयास उनके वचनों की जंजीरों में बंधकर रह गया। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, अपने कर्मों से नहीं, अपने दिए हुए वचनों से मैं बधा हूँ। वृषकेतु ने गहरी नजरों से पूछा, तो क्या वचन भाग्य से भी बड़ा होता है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, कभी कभी हाँ, क्योंकि भाग्य हमें परिस्थिति देता है, पर वचन हमें उस परिस्थिति में बांध देता है। वृषकेतु का स्वर अब गंभीर हो गया, महारानी, यदि आप मुझे भी किसी दिन ऐसा निर्णय लेने पड़े जहाँ मित्रता और धर्म अपने आमने सामने हो, तो मैं क्या करूं? द्रौपदी ने उसकी ओर सीधे देखा, तुम्हें वही करना जो तुम्हारे पिता उस दिन नहीं कर सके। मित्रता का सम्मान करो, पर सत्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है वह अंत में स्वयं को भी खो देता है। वृषकेतु की आंखों में दृढ़ता आ गई, तो क्या यही कारण था कि मेरे पिता अंत समय तक शांति नहीं पा सके? द्रौपदी का स्वर धीमा हो गया, हाँ, उनका जीवन युद्ध से भरा था, पर उनका अंत उनके भीतर के युद्ध से हुआ। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे, फिर वृषकेतु ने पूछा, महारानी, क्या कभी आपने मेरे पिता से घृणा हुई? द्रौपदी ने तुरंत उत्तर दिया, घृणा नहीं, दुख हुआ, क्योंकि मैंने एक ऐसे मनुष्य को देखा जो महान बन सकता था, पर एक क्षण की अग्नि ने उसे भटका दिया। वृषकेतु ने गहरी सांस ली, और आप उन्हें कैसे याद करते? द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा, और एक ऐसा योद्धा के रूप में जिसने अपना जीवन सम्मान के लिए संघर्ष किया, पर अंत में स्वयं से हार गए। वृषकेतु ने धीरे से कहा, मैं उन्हें उस रूप में नहीं रहने दूंगा महारानी, मैं उनके अधूरे सम्मान को पूरा करूंगा। द्रौपदी के चेहरे पर संतोष उभरा है। दोस्तों, याद रखो, वृषकेतु, सम्मान केवल युद्ध जीतने से नहीं मिलता, बल्कि सही निर्णय लेने से मिलता है। वृषकेतु ने सिर झुका दिया, आज मैंने अपने पिता की सबसे बड़ी सीख पाली है। द्रौपदी ने अंतिम बार कहा, और वही सीख तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम्हें कभी अपने आप से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी। दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर हो गई, और उस स्थिरता में एक नई पीढ़ी ने अतीत की गलतियों से भविष्य का मार्ग चुन लिया। हस्तिनापुर का राजमहल युद्ध के बाद जैसे स्वयं थम गया था। दीवार पर लगे दीपक जल रहे थे, पर उनके लौ को अब उत्सव नहीं, केवल स्मृति थी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।